हाय गाइस, मैं आपका दोस्त दमोनी भाऊ मैं लेकर आया हूँ आज फिर आपके लिए एक और अकबर और बीरबल की मोटिवेशनल बुद्धिमानी की कहानी। गाइस, इस कहानी में होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि महाराज अकबर जो होते हैं वो बीरबल को एक इनाम देने की घोषणा कर देते हैं और इनाम देना भूल जाते हैं। अब इससे बीरबल काफी नाराज होते हैं। बीरबल जी डायरेक्ट तो अकबर से इनाम मांग नहीं सकते क्योंकि उनकी थोड़ी सी इज्जत का सवाल होता है। अब बीरबल जी अपना एक ऐसा आइडिया लगाते हैं जिससे इनाम भी मिल जाता है और वो अकबर से कहते तक नहीं है। तो सोचो क्या आइडिया लगाया होगा बीरबल ने ऐसा। अगर आपको भी जानना है तो बने रहिए हमारे साथ पूरी लास्ट तक वीडियो में। तो चलिए मैं फोन को रखता हूँ ट्राइपॉड पर, कहानी को करते हैं स्टार्ट। कहानी की शुरुआत होती है राजा अकबर के राजमहल से। महाराज यानी कि अकबर एक बार बीरबल को किसी कारण इनाम देने की घोषणा कर देते हैं और किसी कारण इनाम देना भूल जाते हैं। अब इसी तरह से एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजरता है, 3 दिन गुजरते हैं, 4 दिन गुजरते हैं। इसी तरह से काफी दिन गुजर चुके हैं। अब बीरबल जी अपने घर पर बैठकर एक दिन ये सोच रहे थे कि अकबर महाराज से किस तरह से इनाम लिया जाए जिससे कि मुझे उनसे बोलना भी ना पड़े कि मेरा इनाम दे दो। अगर मैं उनसे इनाम मांगूंगा तो इससे मेरी इज्जत में थोड़ी बहुत खलबली पड़ेगी। अब बीरबल ये सब अपने घर पर खाट पर लेटकर, चारपाई पर लेटकर ये सब सोच ही रहे थे कि राजा अकबर का एक सैनिक बीरबल के पास आता है और कहता है कि आपको महाराज ने फौरन किले में आमंत्रित किया है, यानी कि बुलाया है। अब बीरबल सैनिक की बात सुनकर फौरन राजमहल पहुंच जाते हैं। वहां अकबर से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि आज अकबर जी उनसे कहते हैं, यानी कि आज हम चहलकदमी के लिए जाने वाले हैं। तो बीरबल भी हामी भर देते हैं। अब अकबर और बीरबल और उनके कुछ सैनिक और उनके जो भी अजीज दोस्त थे, यानी कि अजीज लोग थे, यानी कि ज्यादा खास लोग थे, वो सारे लोग चहलकदमी के लिए राजमहल से दूर चले जाते हैं, यानी कि घूमने के लिए चले जाते हैं। चहलकदमी का मतलब होता है गाइस घूमने के लिए जाना, यानी कि जैसे कि आप भी शाम को पार्क में घूमते होंगे, इसे चहलकदमी बोलते हैं। अब जब ये अपने राजमहल से दूर एक अच्छी जगह पर जाकर चहलकदमी कर रहे होते हैं तो वहीं से एक ज़ईफ इंसान, यानी कि बूढ़ा इंसान और एक ऊंट वहां से निकल के जा रहा होता है। ना जाने ये कितनी दूर से सफर करके आ रहे होते हैं, जिसके कारण ये दोनों ऊंट और ज़ईफ इंसान, यानी कि जो बूढ़ा इंसान होता है, ये दोनों थके हुए थे। और इसी थकान के कारण जो ऊंट वहां से जा रहा था, यानी कि जो ज़ईफ इंसान ऊंट को ले जा रहा था, उसकी गर्दन मुड़ी हुई और नीचे को झुकी हुई थी। अब राजा अकबर बीरबल की बुद्धिमानी जांचने के लिए और उनसे मजे लेने के लिए ये क्वेश्चन कर देते हैं कि बीरबल ये बताओ, इस ऊंट की गर्दन मुड़ी हुई है ये तो ठीक है, बट इस ऊंट की गर्दन नीचे झुकी हुई क्यों है। अब बीरबल भी सोचने लगते हैं कि ये अपना इनाम मांगने का सबसे अच्छा मौका है। अब बीरबल जी राजा अकबर से कहते हैं कि महाराज, इस ऊंट की गर्दन इसलिए झुकी हुई है क्योंकि इस ऊंट ने कभी किसी को इनाम देने की बात की थी, यानी कि इनाम देने का वादा किया था और उसका इनाम ये अभी तक नहीं दे पाया, यानी कि उसका इनाम देना भूल गया। इसी कारण ये शर्म से अपनी गर्दन नीचे झुका कर जा रहा है। अब राजा अकबर बीरबल की बात सुनकर हंसने लगते हैं और सोचते हैं, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि आप किस पॉइंट पर बात कर रहे हैं, यानी कि मैंने आपको एक इनाम देने की बात की थी और मैं भूल गया हूँ। अब राजा अकबर कहते हैं चलो सारे लोग यहाँ से फौरन राजमहल चलिए। अब राजमहल जाने के बाद सारी अवाम के सामने बीरबल का इनाम दे दिया जाता है और अकबर महाराज भी उसकी बात सुनकर कहते हैं, वाह बीरबल जी वाह, मजा आया। अब बीरबल को भी अपना इनाम मिल चुका है। बीरबल भी काफी खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। तो गाइस, जो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर जगह ताकत नहीं, कभी कभी बुद्धि का भी यूज करना चाहिए, जिससे कि हम बड़ी से बड़ी सुविधा और क्या कहते हैं परेशानी जो भी होती है उन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। तो गाइस, जो आप अब बीरबल को ही देख लो, बीरबल ने ना अकबर से इनाम मांगा और ना इनाम मांगने के कारण अपनी इज्जत में थोड़ी बहुत खलबली करी और बीरबल ने अकबर से अपना इनाम भी ले लिया। तो गाइस, जो ये होती है एक बुद्धिमानी। और मेरे बहुत से गाइस, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से काफी कुछ सीखे होंगे। अगर गाइस आप इस वीडियो से तू सा भी कुछ सीखे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो से क्या सीखे, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली है। और गाइस, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दामोनी भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटा है उस पर उंगली मारकर उसे भी बजा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। और गाइस, आपको एक मैजिक की बात बताऊं, जो आपके सामने नीचे रेड कलर में लिखा आ रहा है सब्सक्राइब, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये अचानक से काला हो जाएगा। यकीन न हो तो दबा कर देख लें। और गाइस, इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बता दें कि वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को किसी अपने एक बीरबल या अकबर जैसे दोस्त के साथ जरूर शेयर कर दें।